गोपी नाम परमानंदम आसी गोविंद दर्शने। जब सायंकाल ग्वाल वालों के साथ, गौ और बछड़ों के साथ गोचारण करते हुए, वेणु वादन करते हुए भगवान के दर्शन होते हैं, तो उनका जो इतने समय तक होने वाला विरह है, वियोग है, भगवान के दर्शन करके उन्हें लगता है कि भगवान के रूप माध्य हमेशा इसी प्रकार हमें इसका साक्षात्कार दर्शन होता रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यद्यपि वृंदावन धाम में काल का प्रभाव नहीं है, इसी प्रकार ऋतुओं का प्रभाव नहीं है। हर ऋतु में हर प्रकार के फल वहाँ होते हैं, इसलिए जो ऋतुओं में, ग्रीष्म ऋतु में उष्णता है, शीत ऋतु में शीत का आधिक्य है, वो भगवान के इस धराधाम की लीला में, इस वृंदावन धाम में नहीं प्रतीत होता। ऐसे भगवान की इस नित्य लीला में जो ऋतुएं हैं बदलती हैं, परंतु उन सब ऋतुओं को ये भाव होता है, काल के अधिष्ठात्री देवता को भाव होता है कि भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से, अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से जो धराधाम में लीला कर रहे हैं, तो उसमें धराधाम में और भगवान के दिव्य धाम में कोई भेद प्रतीयमान ना हो। जिस प्रकार भगवान के नित्य दिव्य धाम, नित्य वृंदावन धाम में अथवा गोलोक धाम में जिस प्रकार प्राकृत विकार नहीं होते, काल का विकार नहीं होता, काल भगवान का कैंकर्य होकर कैंकर्य भाव से सेवा करता है, इसी तरह प्रकृति के जो विकार हैं, ऋतुओं का बदलना, शरीर में होने वाले विकार, जरा अथवा रोग आदि व्याधि जिस प्रकार नहीं होते, उसी प्रकार भगवान की धराधाम की लीला में भी ये सब नहीं होते। इस प्रकार जब सिर्फ सब ऋतुओं में भी भगवान के साथ युक्त होने की भावना, काल का प्रभाव नहीं रहता। न्याय विशद्वायुना वातम स गोपालकोच्युताः। भगवान वेणु वादन करते हुए ग्वाल बालों को भी बोध होता है, गौ बछड़ों को भी बोध होता है, प्रत्येक जड़ चेतन वस्तुओं को जब भगवान का वेणु वादन सुनते हैं तो उनका जो अपने शरीर के प्रति, अपने संसार के भाव के प्रति वृत्ति है वो प्रायः नहीं रहती। सायंकाल जब भगवान वेणु वादन करते हुए, मयूर पिच्छ लगाए हुए नटवर वेश में ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं, चित्र विचित्र वर्ण के पुष्पों से वैजयंती माला धारण करे हुए भगवान रंध्रान्वेनो रदसुदया पूरयन गोप वृंदे, ग्वाल वालों से, गौ बछड़ों से घिरे हुए भगवान जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो भगवान के दर्शन से सभी ब्रजमंडल के जीव उस वेणु वादन को सुन करके उनको चित्त की जो स्थिति है वो विलक्षण हो जाती है, अद्भुत स्थिति हो जाती है। उनको लगता है कि देह में जो देह भाव है, इंद्रियों में जो इंद्रियों का भाव है, मनस्तत्व में जो लौकिक भाव है वो सर्वथा नहीं रहा। भगवान में इतने तल्लीन हो जाते हैं ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपिकाएं। सर्वावर्ण्यंतु विरेव्ये, इस वेणुवादन की महिमा बताते हुए, अनुभव करते हुए कहती हैं गोपिकाएं, संसार में नेत्रों का परम फल यही है कि भगवान इसी प्रकार अपने नटवर वेश में ग्वाल बालों से घिरे हुए, गौओं और बछड़ों से घिरे हुए अपने इस रूप के हमें दर्शन कराते रहें। भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो उस वेणु वादन को सुन करके जड़ चैतन सभी पदार्थों की जो स्थिति है अद्भुत हो जाती है। आकर्ण्य वेणु रहितम स कृष्ण सारा। वन में जो हरिणियाँ हैं उनको भी इस वेणु वादन का प्रभाव होते देखा जाता है। वो वेणु वादन सुन करके अपने मुख में दिए हुए घास को ना खा पाती हैं ना उगल पाती हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है
कि भगवान की उस वेणुवादन से सुन करके स्तब्ध हो जाती हैं। श्रुत्वा चत्कुनि वेणु विचित्र गीतम, भगवान के वेणुवादन को सुन करके केवल वृक्षों, लताओं अथवा पशु पक्षियों की ये गति नहीं है, देवांगनाएं भी भगवान के इस वेणुवादन को सुन करके विमान में आरूढ़ होते हुए भी अपनी देह की सुध बुध भूल जाती है। गौएं जब भगवान के वेणुवादन को सुनती है, उन्हें लगता है कि भगवान वेणुवादन करके हमें ही बुला रहे हैं। भगवान के चारों ओर उनसे लिपटने की कोशिश करती हैं। गोविंदम आत्मनिर्दिशा शुश्रुकला संध्या, उनके इस अश्रुपूरित नेत्रों को देख करके उन्हें लगता है कि इनका कितना भगवान के प्रति भाव है। वृंदावन के जो पर्वत हैं उनको भी देख करके लगता है उनमें जो कंपन है समाप्त हो जाता है वेणुवादन को सुन करके। उसको देख करके लगता है ये किसी जन्म में योगी अथवा ऋषि मुनि रहे होंगे जो इस प्रकार इनकी निर्विकल्पक स्थिति वेणुवादन को सुन करके हो जाती है। भक्तिमती गोपिकाएं अनुभव करती हैं कि जो वृंदावन धाम की नदियां हैं वो भी अपने प्रवाह को अनंत धाराओं में परिवर्तित करती हुई जहाँ जहाँ भगवान की वेणुवादन होता है, तो इस प्रकार भगवान के सहस्रधारों में परिवर्तित करके भगवान के वेणुवादन रूप में आकर्षित होकर के वो भी भगवान के इसी चरणों का स्पर्श करने के लिए उत्कंठित होती है। वेणुवादन का प्रभाव है कि जो हंताय मध्य बला हरिदास वर्यो, सार में जो जड़ चेतन पदार्थ हैं वो सब वेणुवादन को सुन करके इस प्रकार भगवान में समर्पित होते हैं। उनको देख करके लगता है कि ये भगवान के दास्य भाव से अथवा कैंकर्य भाव से युक्त हुए इनको इस प्रकार भगवान के वृंदावन धाम में भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो भी झुक झुक करके भगवान के वेणुवादन को सुन करके प्रणाम करती हैं, अभिनंदन करती हैं। इस प्रकार भगवान के वेणुवादन को सुन करके उनकी महिमा को अनुभव करते हुए जैसे तैसे समस्त दिन भर भगवान का ही ध्यान करती, चिंतन करती, भगवान में इतनी तल्लीन तन्मय रहती। जब से ब्रह्मा के मोह प्रसंग में 1 वर्ष तक ग्वाल वालों के रूप में, बच्चों के रूप में भगवान का स्वयं विलासमय रूप, उनका स्वरूप 1 मास तक उनकी सेवा होती रही, तो इनका जो भाव था भगवान में, भगवान ही हमारे रक्षक हों, भगवान ही हमारे पालक हों, उसके लिए उन्होंने कात्यायनी भगवती की आराधना की। मार्गशीर्ष मास जो भगवान का प्रिय मास होता है, उसमें उन्होंने 1 मास तक उषा काल ब्रह्म मुहूर्त में ही सब मिलजुल करके कालिंदी में, यमुना जी में स्नान करने जाती। कात्यायनी भक्ति भगवती की मृत्तिकामयी मूर्ति बनाती, उसकी पूजा अर्चा करके गंध माल्य आदि अर्पित करके धूप दीप दिखा करके उनको नैवेद्य आदि भोग लगा करके प्रार्थना करती, हे कात्यायनी आप महामाया का स्वरूप हो, महायोगिनियों की अधीश्वरी हो, नंद गोपसुतम देवीं पतिम मे कृते, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, हमें ऐसी कृपा करें। यद्यपि भगवान ही हमारे परम अवलंबन हैं, परंतु ऐसे परम अवलंबन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान के विलास में स्वरूप हैं, उनसे भी यदि हम इस प्रकार आराधना करके भगवान का परम अवलंबन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये हमारे भगवान के परम अवलंबन की प्राप्ति करने के मार्ग में अवरोध नहीं है, क्योंकि उनमें भी जो शक्ति का संचार होता है वो भगवान की शक्तिमान होने से ही उनमें ये ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम अपने शक्ति और सामर्थ्य से यदि अपने को
उस भाव की पराकाष्ठा में युक्त होते प्रतीत नहीं करते, तो ऐसे भगवान के ही विलास में रूप की उपासना करते करते हम अपने इष्ट कामना की पूर्ति कर सकते हैं। देखा भगवान ने कि अब इनका जो नियम था, व्रत था, 1 मास का अब अंतिम दिन है, तो भगवान भी अपने ग्वाल वालों के साथ उनकी चित्तवृत्ति को भगवान में युक्त करने के लिए, पूर्ण समर्पण करने के लिए भगवान भी यमुना किनारे जा कर के ग्वाल वालों के साथ उन्होंने जाकर देखा कि ये पूर्ववत इसी प्रकार अपने वस्त्रों को नदी के किनारे रख करके स्नान आदि करती हैं। उनको इस प्रकार निर्वसन स्नान करते हुए देख करके भगवान ने कहा कि तुमने वरुण देवता का ये अपराध किया, जो एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारा व्रत था। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, अनंत रूप लावण्य सौंदर्य माधुर्य से युक्त जो भगवान का दिव्य परम तत्व के रूप में अनंत जीवों को आकर्षित करने वाला भगवान का जो स्वरूप है, ऐसे महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारा जो अनुष्ठान है, उसमें ये जो छोटा सा विघ्न हुआ, उसके लिए तुम वरुण देवता से प्रार्थना करो कि हमने जो ना जानने के कारण अज्ञान में जो निर्वसन स्नान किया, उसके लिए हमारा अपराध क्षमा करें। भगवान ही प्रमाण है, अंतिम प्रमाण, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या विधि है, क्या निषेध है, जिन भगवान के लिए ही उनका ये अनुष्ठान था, भगवान ही उसमें विधि निषेध का अभाव देख रहे हैं, तो उन्होंने जैसे भगवान का आदेश था उसी के अनुसार हाथ जोड़ करके उस वरुण देवता से प्रार्थना की, हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने उनके सरल भाव को देख करके उनके वस्त्रों को केवल अब वो साधारण लोक लज्जा के निवारण करने के लिए वस्त्र नहीं रह गए थे, क्योंकि भगवान के कर कमलों के स्पर्श से वो वस्त्र भी दिव्य चिन्मय हो गए थे, जिससे उनके हृदय की भावना में भी भगवान के लिए दिव्य चिन्मय रूप धारण करती हुई भक्तिमती गोपिकाओं को भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय की जो भावना है मैंने समझी, अब तुम संसार के मार्ग से सर्वथा उपराम हो करके, ये बीज रूपी अविद्या है, जब तक है तब तक संसार में प्रवृत्ति रहती है। जब बीज रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है तो हम भगवत संकल्प से युक्त हो करके भगवान के भाव योग की पराकाष्ठा प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा, जो उनका मन भगवान श्री कृष्ण में है, उनके लिए फिर संसार की कामनाओं के लिए स्थान नहीं है। जिस प्रकार जो अग्नि से युक्त किए हुए बीज हैं, तो उनसे पुनः अन्न की प्राप्ति नहीं होती, इसी तरह जिनको संसार की माया से, संसार के मोह से, कर्तव्य बोध होने वाले संसार के कर्मों से आस्था नहीं रहती, भगवत काम हो करके, भगवान की वासना से युक्त हो करके, अब तुम्हारे लिए विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के अवसर पर तुम्हें दिव्य रस का संचार होगा। भगवान के आदेश से ना चाहते हुए भी अपने अपने वास स्थान का प्रस्थान करती हैं। ग्वाल बालों को साथ ले करके गोचारण लीला करते हुए भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, ये वृक्ष हैं वृंदावन के, इनमें भी चेतन शक्ति है, इनमें भी भगवत भाव का संचार होता है, इनमें भी स्फूर्ति होती है भगवान के नाम की। इनका जो उद्देश्य ही है दूसरों का कल्याण करने का भाव इनका है। पत्र से, पुष्प से, फल से, छाया से, वलकल आदि से ये दूसरों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीवन में यही करना चाहिए कि अपने प्राणों से, अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से किसी का कल्याण हो जाए तो उसी के लिए हमें यत्नशील होना चाहिए।
गोचारण करते हुए ग्वाल वालों ने कहा कि हे भगवान, आज तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही चले आए, इसलिए पाथे और नहीं लाए अपने साथ, तो उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कोई चिंता न करो, यहाँ से थोड़ी दूर ही एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आंगिरस याग हो रहा है। जो वेद शास्त्रों में कर्म कांड कोई प्रधानता देते हैं तो उनको संसार की स्थिति की प्रधानता रहती है, और संसार की स्थिति के लिए अर्थ की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति, यश का विस्तार यही चाहते हैं। भगवान ने कहा कि आंगिरस याग कर रहे हैं, तो आंगिरस याग में अपने अंगों में, अपनी इंद्रियों में, अपनी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों में जीवन पर्यंत एक रूपता रहे, एक रसता रहे, शक्ति का संचार होता रहे, इस भावना से वो यज्ञ करते हैं। वैदिक मंत्रों में आता है शृणुयाम श्रद्धा शतम, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, पश्येम श्रद्धा शतम। हम पूर्ण आयु पर्यंत हमारी दृश्य शक्ति बनी रहे, हमारी स्पर्श शक्ति बनी रहे, हमारे बोलने की शक्ति बनी रहे, हमारे कार्य संपादन की शक्ति बनी रहे, उसमें जरा भी विकार ना हो, इस भावना से वो अंगिरस याग कर रहे थे। भगवान ने कहा अंगिरस याग में प्रतिदिन जो भी भक्तजन आते हैं उनकी व्यवस्था होती है भोजन आदि की, तो उनको तो किसी प्रकार तुम्हें भोजन आदि देने में संकोच नहीं होगा, इसलिए वहाँ जा कर के तुम प्रार्थना करो उनसे। ग्वाल वालों ने जा कर के उन यज्ञ याग आदि करने वाले ब्राह्मणों को, द्विजों को हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्य आदेश कारिणा। देवता तो स्वर्ग लोक के होते हैं, परंतु पृथ्वी में तुम भी एक प्रकार से देवता स्वरूप ही हो। हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुम्हारे यहाँ आए हैं। प्राप्तादीनि भद्रम्भो गोपान्नो नरस्वामितोदितम। यहाँ से थोड़ी दूर ही भगवान बलराम जी के साथ गोचारण लीला में व्यस्त हैं। हमें आपके सानिध्य में भोजन आदि की प्राप्ति के लिए भेजा है उन्होंने। इसलिए हे भगवान, यदि आपकी श्रद्धा है तो सब ग्वाल वालों के भोजन की व्यवस्था आप करें। श्रद्धा चनो यच्छत धर्म वित्तमाह। यद्यपि ग्वाल वाल इस विशेष मर्यादा को नहीं जानते, परंतु फिर भी भगवान का संपर्क होने से उनके हृदय में इसी प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा है, संसार के भावों में रहते हुए शास्त्र की मर्यादा को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, जब ये भाव उनके हृदय में आता है तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा यज्ञ है उस यज्ञ में, ये तो बहुत समय तक होने वाला यज्ञ है, इसलिए इसमें जो अन्न आदि का वितरण करते हैं, यज्ञ याग आदि तो होता रहता है, परंतु उसमें दूसरों को अन्न आदि देने से यज्ञ में कोई दूषण अथवा दोष नहीं होता, अंतराय विघ्न नहीं होता। जो अधिक काल तक होने वाले यज्ञ हैं, निरंतर होने वाले यज्ञ हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष अथवा 12 वर्ष तक होने वाले यज्ञ में, उसमें अहर्निश जाने वाले जो साधक हैं, यजमान हैं, यजमानी हैं अथवा भक्तजन हैं, उनको अन्न देने से यज्ञ दूषित नहीं होता। परंतु वो इस प्रकार मार्ग निर्देशन करते रहे, परंतु उन्होंने ना कुछ प्रतिकार किया, ना कुछ सुना, ना बोला। उसने कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें लगा कि अब तो ये अपने इस संसार के मोह माया में इतने रक्त हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार करते हुए यज्ञ कर रहे हैं, अपने द्रव्य को ही प्रधानता दे रहे हैं, अपने यज्ञ को प्रधानता दे रहे हैं। परंतु जो भगवान की शक्ति से युक्त है, भगवान जिस प्रकार सर्वव्यापक सब वस्तुओं में भगवान है, वो भावना इनको नहीं है। यज्ञ
यज्ञों में विष्णु यज्ञ तो सर्वव्यापता के लिए हुआ करता है, परंतु ये उस यज्ञ का प्रभाव नहीं समझ रहे हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने निराश होकर के भगवान के पास आए। उनको जा कर के निवेदन किया कि कहाँ आपने हमें भेजा। भगवान ने कहा कि तुम गलत जगह चले गए। जो द्विज पत्नियां थी उस पत्नीशाला में तुम्हें जा कर के निवेदन करना चाहिए था, इसलिए वहाँ जा कर के निवेदन करो। दास्यन्ति कामन्नुनाः स्निग्धा महिषिता धिया। जिनकी चित्तवृत्ति मुझ में सर्वभाव से लगी है वो सुनते ही उदारता पूर्वक तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करेंगे। जो रूढ़िवादी द्विज हैं वो उनको ये लगता है कि वेदों में जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उनका अधिकार नहीं है, महिलाओं का इसमें अधिकार नहीं है, प्रणव मंत्र का उच्चारण करने का उनका अधिकार नहीं है। इसलिए उनको साक्षी रूप में एक जगह विराजमान कर देते हैं। साक्षी रूप में देख सकती हो हमारे यज्ञ संपादन को। ऐसे रूढ़िवादी जो द्विज थे अपनी पत्नीशाला में उनकी द्विज पत्नियां विराजमान थी। वहाँ जा कर के ग्वाल बालों ने उनको नमस्कार किया और कहा कि हे विप्र पत्नियों, थोड़ा हमारी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए हम आए हैं। भगवान गोचारण करते हुए बलराम जी के साथ यहाँ थोड़ी दूर ही विराजमान हैं। आज कालिंदी में स्नान करके ही उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही हम सब चले आए, इसलिए भोजन की व्यवस्था नहीं साथ में लाए। आप उसकी व्यवस्था करें। इन भक्तिमती द्विज पत्नियों को बार बार ये सुनती रहती थी कि किस प्रकार भगवान ग्वाल बाल गोपिकाओं पर उनका अपूर्व स्नेह है। अनंत कोटि जीवों के भाव योग की पूर्ति करने के लिए भगवान का जो रूप है, रूप माधुरी का पान करने के लिए, अद्भुत लीला का दर्शन करने के लिए इनके मन में भी प्रेरणा हुई। उन्होंने ग्वाल बालों को कहा आप प्रस्थान करें, हम नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके आपके पास ही भगवान के दर्शन के लिए आती हैं। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। यद्यपि ब्राह्मण तो त्रिकालदर्शी थे द्विज, परंतु उन्हें वो विवेक नहीं हो पाया जो उनकी द्विज पत्नियों को बोध हुआ भगवान के प्रति। भगवान की निरंतर कथा श्रवण करने से, उनकी महिमा को सुनने से उनके हृदय में भाव हुआ कि आज तो हमारे जीवन का परम लाभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। कुछ ऐसी भी द्विज पत्नियां थी जिनको उनके परिजनों ने रोकने का प्रयास किया, परंतु उनका इतना दृढ़ भाव था कि वो भगवान की उपेक्षा नहीं कर सकी। अपने द्विजों की बात को ना मान करके भगवान के उस यमुना पुलिन में जा करके दर्शन किए। भगवान ने देखा कि सभी का हृदय में पूर्ण भाव है, पूर्ण राग है। उनका स्वागत सत्कार करते हुए भगवान ने कहा, आस्यताम करवाम किम। आपके हृदय में इतना दृढ़ भाव है, जो आनंद तत्व है, परम तत्व श्री कृष्ण तत्व है। जीव की सहज रुचि होती है जो आनंद तत्व से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है, आनंद में ही सृष्टि विद्यमान रहती है। आनंद तत्व श्री कृष्ण तत्व में ही सृष्टि विलीन हो जाती है। तुमने आनंदेव भूतानि जायन्ते, उस आनंद तत्व परम तत्व की प्राप्ति के लिए, दर्शन करने के लिए जो तुम आई ये उचित ही है। तुम्हारे हृदय में जो भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति है, अखंड भक्ति है, अपने प्राणों को, बुद्धि को, मन को तुमने भगवान को समर्पित किया है, परंतु ये भाव योग से तुम निरंतर हमारे ही तुम्हारी चित्तवृत्ति हमें निमग्न होने के कारण कभी भी हमसे तुम्हारा जो ये भाव योग की पराकाष्ठा है उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा।
परंतु तुम्हारे जो द्विज हैं अपने पूर्णात्विक अवसर में तुम्हें अपेक्षा तुम्हारी होगी, इसलिए आप जाओ। उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हारा सानिध्य आवश्यक है। भक्तिमती द्विज पत्नियों ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपके मुख से इस प्रकार की जो बात है शोभायमान नहीं होती। जो सब प्रकार के संसार के भाव को निवृत्त करते हुए आपके श्री चरणों का आश्रय लेता है, उनके लिए फिर संसार के कर्तव्य बोध से होने वाले क्रियाकलाप प्रभावित नहीं करते उनको। अब हमारे लिए ये संसार का जो कर्तव्य बोध है ये समाप्त हो गया है। जो स्वयं अभावग्रस्त हैं, वो अभावग्रस्त जगत में जो रहता है वो भाव जगत में प्रवेश करने के लिए क्या योगदान कर सकता है। इसलिए हे भगवान, आपके श्री चरणों के आश्रित हो करके हमारे लिए और कोई परम अवलंबन अब नहीं। नान्याद गते भविरिंदत विदेशी। भक्तिमती द्विज पत्नियों ने भगवान को, बलराम जी को, ग्वाल वालों को नाना प्रकार के व्यंजनों से बने हुए भोजन का भोग लगाया। भगवान ने ग्वाल वालों को भी स्वयं भी उस प्रसाद को सेवन किया। भगवान में इस प्रकार दृढ़ भाव देख करके उन द्विजों को ये लगा कि हमारी पत्नियां तो भगवान के उस स्वरूप शक्ति के प्रभाव से भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उनको हो रहा है। उनको भगवान के प्रति कितना अलौकिक भाव है। अपने जन्म को धिक्कारते हुए, अपनी विद्या को धिक्कारते हुए कहते हैं हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे इस यज्ञ को धिक्कार है, हमारे वेद शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को धिक्कार है, इस कर्मकांड को धिक्कार है जो हम भगवान से विमुख ही रहे। ये भगवान की माया ही है जो बड़े बड़े योगियों को, महापुरुषों को भी मुग्ध कर देती है, जिसके कारण हम चराचर जगत में तो हम में लोगों का आचार्य भाव है, गुरु भाव है, परंतु वास्तव में हम अपने अंतर जगत को देखते हैं तो हमारा अंतर जगत बिल्कुल शून्य है। उसमें हम स्वार्थ में ही पड़े हैं, स्वार्थ के कारण ही माया मोह में ही पड़े रहते हैं। और कहाँ हमारी द्विज पत्नियों को ना कोई संस्कार हुआ, ना गुरुकुल में उनका वास हुआ, ना कोई आत्मज्ञान उनको, ना शौच अथवा पवित्रता की कोई उन्होंने क्रिया की, फिर भी ऐसी भगवान की श्री चरणों में उनकी रति है। और इन सब प्रकार के साधना से युक्त होते हुए भी, संस्कारों से युक्त होते हुए भी हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का लेश भी नहीं है। अपने स्वार्थ से मुग्ध हो करके हम भगवान के भेजे ग्वाल बालों की संदेश को भी उतना हमने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें किसी की अपेक्षा थोड़ी है। वो तो कृपा करने के लिए उन्होंने हमारे पर कृपा करने ग्वाल वालों को भेजा। हम अपने देश को, काल को, द्रव्य को, यज्ञ को, मंत्र तंत्र को ही प्रधानता देते रहे, परंतु इन सब का जो मूल कारण है वो तो भगवान ही है। भगवान ही इन सभी वस्तुएं विद्यमान हैं। जब तक उनमें इस प्रकार की विद्यमानता नहीं दिखती तब तक हमारा संसार में बार बार आना जाना बना रहता है। हे भगवान, हमारे से तो विलक्षण महत्व वाली, विलक्षण भूमिका वाली भगवान की निष्ठा और वाली हमारी द्विज पत्नियां हैं। उनका भक्ति का एक अंश ही हमें प्राप्त हो जाए, उससे ही हमारा कल्याण हो जाए। हे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपको हमारा नमस्कार है। आपके माया से मुग्ध होकर के हम संसार में भटकते रहे, अब इससे हमारी निवृत्ति हो। हृदय से भगवान को समर्पित हो करके भगवान ने द्विज पत्नियों के साथ उन द्विजों पर भी कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आह्लादनी शक्ति की कृपा से,
उसको अपने फिर लौकिक ऐश्वर्य अथवा लौकिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें फिर आस्था धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इस प्रकार द्विज पत्नियों पर जो भगवान की अपूर्व कृपा हुई, उनके द्विजों को भी ये पश्चाताप हुआ, उनको भी भगवान के श्री चरणों में अपनी उन द्विज पत्नियों के प्रभाव से उनके हृदय में भगवान का भाव हुआ, उनका भी कल्याण होता है। इस दिव्य चरित्र के साथ प्रातःकालीन प्रवचन को विश्राम देते हैं। सायंकाल प्रवचन में भगवान की वृंदावन धाम की लीला में गोवर्धन धारण लीला आप श्रवण करेंगे। भगवान की रसमयी रास लीला का जो रहस्य है स्वरूप आपको बताएंगे। कंस के उद्धार की लीला, जो भय से निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसका भी भगवान उद्धार। इसी प्रकार जो भगवान के द्वारका धाम में भगवान की बलराम जी को अपनी शक्ति के रूप में रेवती और भगवान श्री कृष्ण को आह्लादनी शक्ति के रूप में जो ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव की साधना में जीवात्मा रत हैं, उस रूप में रुक्मिणी की प्राप्ति होगी। तो ये प्रसंग सायंकाल आप श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जगदिया जोता वाली माता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।